हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने गुडविल को जो है पूरी तरह से खत्म कर चुका है, ठीक है। तो गुडविल में मैंने आपको गुडविल के सारे वैल्यूएशंस के मेथड विथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो वहीं पे वो हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। आज से हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, या इसको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। एडमिशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर फॉर्म में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन। कौन प्रवेश करता है? एक नया पार्टनर। एक नया पार्टनर सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं कि एक फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? फॉर्म है। इस फॉर्म में ए बी दो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दो पार्टनर ऑलरेडी इस फॉर्म में काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि एक नया पार्टनर और इस फॉर्म में आना चाहिए। क्या रीजन हो सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। बस इतना जानिए कि यहाँ पर एक और पार्टनर फॉर्म में आना चाहता है, और जब भी आएगा ये दोनों की सहमति से आएगा। ये दोनों एग्री होने चाहिए कि एक नया पार्टनर आए। तो नया पार्टनर इसमें एंट्री करेगा, कौन हो सकता है? सी। मान लेते हैं कि एक नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है। अब आता है तो क्या आता है, कैसे आता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन कुछ मैंने लिख कर रखा है ऑलरेडी, देखिए। द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन इन एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बताया पार्टनरशिप में क्या होते हैं। जब भी बिजनेस किया जाता है पार्टनरशिप, तो उसमें क्या होता है, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अब यहाँ पे जब कोई पार्टनर फॉर्म में आएगा, तो उस केस में जो पुराना जो डीड है वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ए बी और सी ये तीनों लोग मिलके एक नया क्या बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, एक नई डीड बनाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं नए पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और यही नया जो डीड है वही अप्लाई होगा। पुराना जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द न्यू पार्टनर कैन ओनली इंटर इन द फर्म आफ्टर द परमिशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जब एक नया पार्टनर सी, एक नया पार्टनर सी फर्म में आ रहा है, तो इसके लिए ए और बी दोनों का एग्री होना जरूरी है। ए फर्म में लाना चाहता है किसी नए पार्टनर को, लेकिन बी नहीं लाना चाहते हैं। इस केस में एक एग्री है, एक एग्री नहीं है, ठीक है। इस केस में नए पार्टनर की जो एंट्री है वो नहीं होगी। नए पार्टनर की एंट्री के लिए दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर फॉर्म में काम करिए, दोनों पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए कि हाँ अब ये पार्टनर आएंगे, तभी पार्टनर क्या हो सकते हैं, फॉर्म में न्यू पार्टनर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, when the firm, ठीक है, when the new partner comes he takes some amount of share from existing partner। जब नए पार्टनर सी, जब नए पार्टनर सी फर्म में आएंगे, तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है ए और बी, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से हैं, तो ए और बी इनसे कुछ अमाउंट लेंगे। अब क्या अमाउंट लेते हैं, देखिए सपोज करिए कि ए और बी ये दो लोग थे, ठीक है। ए और बी ये दो लोग थे, दोनों लोग मिल के प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। प्रॉफिट कमाते थे 15,000। कितना प्रॉफिट कमाते थे स्टूडेंट्स? 15,000 कमाते थे, ठीक है। 15,000 प्रॉफिट कमा लिए। तो ये किसका है, ए का है और बी का है। ए और बी आपस में इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। चलिए इतना तो समझ आ रहा होगा। प्रॉफिट बिजनेस किए, प्रॉफिट कमाए और आपस में बांट लिए। दो लोग हैं, दो लोग बांट लिए। अब सोचिए कि एक नया पार्टनर सी भी आ गया फॉर्म में। कौन आ गया स्टूडेंट? सी आ गया सर। देखिए यहाँ पे सी आ गया ना। अब ये जब सी फर्म में आ गया है, तो अब जब फर्म 15,000 प्रॉफिट कमाएगी, तो किस में बटेगा? तीन लोगों में बटेगा। किस में बटेगा? तीन लोगों में, ए में, बी में और सी में। तो कहने का सेंस समझ में आ गया। पहले दो लोगों में बटता था, अगर दो लोगों में बटता है, ये 15,000 दो लोगों में बटता है, तो 7,500, 7,500 मिलता है। क्लियर है? 15,000 दो लोगों में बांटेंगे तो 7,500 ईच पार्टनर। बट इफ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड इन द फर्म, कौन आ गया? सी आ गया। अब सी आने के बाद ये जो 15,000 है, अब किस में बटेगा? ए बी सी तीन लोग में बटेगा। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। आ गया ना।
अब जरा, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया, अब जरा खुद से सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है? इसका मतलब ए का प्रॉफिट पहले 7,000 था, अब 5,000 हो गया। पहले 7,000, अब 5,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका 2,500 रुपए प्रॉफिट क्या हो गया? घट गया। 2,500 रुपए प्रॉफिट क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये 2,500 प्रॉफिट जो घटा हुआ वो किसके पास गया? वो किसके पास गया स्टूडेंट्स? नए पार्टनर के पास गया, सी के पास गया। बी जो कमाए थे 7,500 रुपए बिफोर एडमिटेड सी, आफ्टर एडमिटेड सी, B's profit is 5,000. It's mean 2,500 is also sacrifice in the favor of new partner. ये जो है किसके लिए दे दिए? sacrifice कर लिए न्यू पार्टनर। तो कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि इन लोगों का प्रॉफिट जो कम हो रहा है, जो घट रहा है नए पार्टनर के आने के बाद, वो कौन ले लिया? नया पार्टनर ले लिया। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि ये जो 2,500 इनसे और 2,500 इनसे लिया है, 5,000 इनको मिला है, वो कौन दिया है? ओल्ड पार्टनर ने दिया है। किसको दिए हैं? न्यू पार्टनर को। ठीक है, चलिए। द न्यू प्रॉफिट, the new partner must compensate old partner for the sacrifice they made। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? the new partner must, ठीक है, compensate old partner for the sacrifices they made। जो old partner है, जो old partner है, ये प्रॉफिट का हिस्सा इनसे ले रहा है। किससे ले रहा है? पुराने पार्टनर से ले रहा है। तो जो ओल्ड पार्टनर पुराने प्रॉफिट का, पुराने पार्टनरों से उनसे प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है, उनके लिए वो कुछ लेके भी आया है, कुछ अमाउंट कुछ लेके आएगा। उसको हम लोग यहाँ पर एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल पढ़े ना स्टूडेंट्स? अभी लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? गुडविल ही था। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं उसको प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल? वाई? तो इसका रीजन क्या है कि जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, गुडविल्स अमाउंट को कैश में लेके आते हैं। नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश लेके आता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। केवल गुडविल लेगा, इसका मतलब वो कैश में नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ऐसा कुछ दिखाई देगा। बट प्रीमियम फॉर गुडविल लेगा, इसका मतलब वो कैश हो रहा है। तो यहाँ पे जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर के लिए क्या लेके आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आपको क्या करना है? फटाफट नोट करना है। फिर आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एडमिशन जो है वो काफी बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, काफी टाइम लगता है उसको पढ़ने में, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे टॉपिक छुपे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक टॉपिक को उठाएंगे, खत्म करेंगे, उठाएंगे, खत्म करेंगे, उठाएंगे, खत्म करेंगे। तो आपको करना क्या है? इसको नोट करना है। जैसे ही आप नोट करेंगे, मैं आपको दूसरा टॉपिक जो है स्टार्ट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग का जो पहला टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ठीक है, रेशियो के बारे में आप लोगों ने शायद कहीं सुना होगा या पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसका डिटेल पढ़ने जा रहे हैं कि रेशियो होता क्या है। और मैंने एक प्रैक्टिकल से आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, थ्योरेटिकल बताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल से ही आपको ज्यादा से ज्यादा ये चीजें, कॉन्सेप्ट जो है इसकी अच्छी क्लियर होंगी। ठीक है, तो रेशियो होता क्या है स्टूडेंट्स की? जैसे सपोज कर लीजिए, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई फर्म है, उसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, ये दो पार्टनर मिलकर 15,000 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। कितना प्रॉफिट कमा लिए? 15,000 रुपए। कौन पार्टनर कितना लेगा प्रॉफिट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन पार्टनर कितना लेगा? ए क्या बोल सकते हैं कि हमको ज्यादा मिलेगा, बी क्या बोलेंगे? हमको ज्यादा मिलेगा। दोनों में झगड़ा होगा, विवाद होगा। तो इसका पहले से ही ऑलरेडी एडवांस में ही पार्टनरशिप डीड में रेशियो लिखा होता है। कुछ भी हो सकता है, ये दोनों ए और बी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 3:2 कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, 1:1 कर सकते हैं,
2:1 कर सकते हैं, 1:1। तो ये किस पर डिपेंड करता है, पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या रेशियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा चीज, रेशियो। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्यों बोले न्यू प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर ए और बी नहीं है। अब यहाँ पर एडमिशन के बाद ए बी और सी तीन पार्टनर हो रहा है। तो सपोज मान लीजिए कि रेशियो ये दिया था 3:2। अब रेशियो क्या हो जाने वाला है, तीन लोगों का होगा, 3:2:C का। सी का कैसे निकालेंगे, सी का यहाँ पे क्या आएगा वही हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए प्रैक्टिकली बता रहे हैं, सारे इसके बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक एक मेथड को आपको बताऊंगा, उसके तरीके बताऊंगा कैसे होता है, तो जरा ध्यान दीजिए। A and B are partner in a proportion of 3/5 and 2/5, ठीक है। 3/5 and 2/5 लिखा है, इसको हम लोग 3:2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, 3:2 भी बोल सकते हैं, बात वही होगी 3/5 और 2/5 रिस्पेक्टिवली। C was admitted। अब देखिए यहाँ पे नया पार्टनर कौन है स्टूडेंट, C जो एडमिट हो रहे हैं। C was admitted in the firm एज ए न्यू पार्टनर। आ गया, कैसे एडमिट हुए हैं, एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/5। किसके लिए आ रहे हैं, 1/5, मतलब कि जितना फर्म कमाएगा, फर्म की जितनी प्रॉफिट होगी उसका 1/5 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, न्यू पार्टनर को मिलेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें देखिए केवल ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया, कुछ भी नहीं बोला है कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है इधर। जब कुछ नहीं बोला है, जब कुछ भी नहीं बोलता है, तो जितना प्रॉफिट फर्म कमाएगा, जितना प्रॉफिट फर्म कमाएगा उसमें सबसे पहले किसको दे देंगे, सबसे पहले किसको देंगे, नए पार्टनर को देंगे। बाकी जो बचा है वो इसी रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, आपको भी मानना ही है क्वेश्चन में कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। किसका प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट। तो मान लिए कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, फर्म का 1 हो गया, ठीक है। मानना है, आपको भी मानना है, हम भी माने हैं, यहाँ पे 1 हो गया। अब करना क्या है, तो ये जब 1 एज्यूम हो गया तो ये 1 में से हम सबसे पहले किसको दे देंगे स्टूडेंट्स, नए पार्टनर को दे दिया जाएगा। तो नए पार्टनर को जब देंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 1 माइनस 1/5, 1 क्या है टोटल शेयर, 1/5 क्या है न्यू पार्टनर का शेयर। तो अगर हम इस 1 में से वो नए पार्टनर को दे देंगे तो बचेगा कितना, तो एलसीएम निकालने आपको आता ही होगा, एलसीएम निकाल के आपको पता ही होगा। जब कुछ नहीं दिया होता है स्टूडेंट्स तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पर भी 1 मान लिया जाता है। बहुत 4, 5, 6 में आपको पढ़े के याद होगा। तो जब यहाँ पे मान लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4/5। तो रिमेनिंग शेयर जो हमारा आ गया वो कितना निकल के आ गया, 4/5 निकल के आ गया। टोटल माने थे 1, रिमेनिंग आ गया 4/5। अब सुनिए, टोटल 1, टोटल में से अगर मैंने नए पार्टनर को दे दिया, ठीक है, नए पार्टनर को 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग जो बचा वो किसका है, अरे नए पार्टनर को दे दिया तो रिमेनिंग किसका है, ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड पार्टनर का है। ओल्ड पार्टनर कौन थे हमारे, ए थे, बी थे, बांट दीजिए। अब इसी को ओल्ड रेशियो में बांट देना है, तो इज शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू कितने शेयर के लिए थे, 3/5। देखिए कितना आसान है, 4 3 जा
12, 5 5 जा 25। एक आ गया B शेयर, B शेयर इज इक्वल टू 4/5 into 2/5, 4/5 रिमेनिंग शेयर, 2/5 B का शेयर, ओल्ड शेयर, ठीक है। 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। आ गया, आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे टोटल शेयर, तो 12/25 इंटू 8/25 इंटू कितने शेयर के लिए सी आया था स्टूडेंट्स, 1/5 के लिए। आ गया रेशियो, आ गया। बस थोड़ा सा बचा है, वन स्टेप, ओनली वन स्टेप इज लेफ्ट। देखिए ऊपर का क्या शेयर है, यहाँ पे इनका 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, हमको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। नीचे देखते हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लेना देना है। क्या लेना देना है, नीचे का जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए, ऊपर से हमको मतलब नहीं है। नीचे का क्या होना चाहिए, सेम। अब सेम करने के लिए करते क्या है, एलसीएम लेते हैं। चलिए तो 5 और 25 का जरा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 25 आएगा। एलसीएम तो निकालना आता होगा आपको, तो 12 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 से कैंसिल 5 और 5 बन गया 5, तो कितना हो गया न्यू रेशियो, 12 इंटू 8 इंटू 5। ये हमारा निकल के क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो पहला टॉपिक, पहला मेथड कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, नोट करना है। नोट करते ही 1 सेकंड में मैं आके आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ लिया, दूसरे मेथड पे आते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है, रेशियो फिर से निकालना है, तरीका चेंज हो गया, सब कुछ वही है। ठीक है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3/5 and 2/5। यहाँ पर भी दो ही पार्टनर हैं, A और B, और इनका रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The admit C, कौन आ रहे हैं, C आ रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर। कौन आ रहे हैं, C आ रहे हैं न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए है, 1/5 के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, C आ रहे हैं 1/5 के लिए आ रहे हैं, which he acquired equally from A and B। अब देखिए फर्स्ट मेथड में कुछ भी नहीं बोला था, तो हमने अपना तरीका लगा दिया। इसमें बोला है तो इस मेथड को यूज करने वाले हैं। कैसे, बोला है कि जितना भी शेयर सी को मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 1/5। किसका 1/5, फॉर्म का 1/5 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो जो जितना भी सी को मिलेगा उसका इक्वल, इक्वल का मतलब होता है कि बराबर बराबर, बराबर बराबर दोनों लोगों से बराबर बराबर लिया जाएगा। मतलब आधा ए से लेंगे और आधा बी से लेंगे। किसका आधा, जितना सी को प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टूडेंट सिंपल सा चीज है, ये एक्वायर कर रहे हैं तो इसी एक्वायर को हम लोग को यूज करना है। लिखेंगे सी एक्वायर, ठीक है, सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी ए से एक्वायर की, कितना एक्वायर किए स्टूडेंट्स, 1/5 के लिए है। सी का शेयर कितना है, 1/5, लेकिन इक्वली है। तो दो पार्टनर है ना, दो पार्टनर है तो क्या करेंगे, इंटू 1/2। तीन पार्टनर हो तो क्या लेते हैं, 1/3। चार पार्टनरों में तो क्या करेंगे, 1/4। किसका, ओल्ड पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब भी हम लोग डिवाइडेड 1/2 1/3 1/4 करते हैं, किसका करते हैं, ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, तो यहाँ पे दो ओल्ड पार्टनर हैं 1/2, तीन ओल्ड पार्टनर होते हैं 1/3, चार ओल्ड पार्टनर होते हैं तो 1/4। तो हो गया, बस खत्म। अब हम उसको देखेंगे क्या निकल के आया स्टूडेंट्स, तो ये निकल के आ गया 1/10। मतलब क्या हुआ कि C जो है वो A से कितना लेंगे, 1/10 लेंगे। सेम वही चीज, C एक्वायर फ्रॉम B। अब C B से कितना लेंगे,
तो वही चीज 1/5 इंटू 1/2। क्यों 1/2? इक्वली बोला है। कहाँ बोला है? यहाँ बोला है। चलिए, तो कितना आ गया? 1/10। तो सी ए से भी 1/10 लेते हैं, सी बी से भी 1/10 लेते हैं। तो ए से लिए और बी से लेंगे तो ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हम ए से ले रहे हैं तो ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घटाना है तो घटाएं यहाँ पे। ए शेयर इज इक्वल टू, कौन सा शेयर है ये? न्यू शेयर है। 3/5 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दिया है। ए का शेयर 3/5 माइनस 1/10। 1/10 किसको दे दिए? सी को दे दिए। चलिए, 5 और 10 का एलसीएम स्टूडेंट्स 10, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 1, 10 से 10 कैंसिल, 1 का 1 इज इक्वल टू 5/10। चलिए, ए का तो आ गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे स्टूडेंट्स? बी का निकालेंगे। बी का निकालते हैं। बी शेयर इज इक्वल टू 2/5 कहाँ से आया? ये दिया, माइनस 1/10 कहाँ आया? ये हम लोगों ने निकाला था। 5 और 10 का एलसीएम स्टूडेंट्स 10 होता है। तो 5 2 10, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। तो न्यू रेशियो हमारा क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स? ए का आ गया 5/10, बी का आया है 3/10, सी का कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/5 के लिए। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि ये ऊपर कौन सा अमाउंट है, किसका क्या नंबर है, हमसे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? नीचे वाले से मतलब है। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके करेंगे। 10, 5 और 10 का एलसीएम 10। तो 5/3/5 तो क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स? 5/3/2। ये क्या निकल के आ गया हमारा? न्यू रेशियो। हम लोगों ने 2 मेथड कवर कर लिए। अब हम लोग जो है तीसरे मेथड पे आएंगे, लेकिन कब आएंगे? नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आपको करना क्या है? इसको नोट्स करना है, प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के बुक से आपको जितना क्वेश्चन इससे मैच करता हो, इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा और उस वीडियो में मैं रेशियो को क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय।